बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुरम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैजाबाद धरने में जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने दिया, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग सवाल कर रहे होंगे कि यहाँ पर लंगर का इंतजाम कैसे हो रहा होगा, कैसे मैनेज हो रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा। आपके वो सारे सवालों के जवाब मैं लेने के लिए आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। मेरे साथ उस्मान मुजफ्फर साहब मौजूद हैं और लाहौर के अमीर भी है। मरकज की जानिब से ये लंगर के तमाम तर इंतजाम को देख रहे हैं, इनसे जानते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जनाब। उस्मान साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसा कि आपको पता है कि ये धरने का दूसरा दिन है और चेहरों पे मुस्कुराहटे भी हैं। गजा का दर्द भी लिए लोग यहाँ पर आए हैं और आपको पता है कि उम्मत मुसलमान का ये दर्द होना चाहिए था, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने महसूस कर लिया। क्यों उस्मान साहब, कुछ ज्यादा महसूस कर लिया? यहाँ पे धरना भी दे दिया गया, भी कर रहे हैं और दिली सुकून की वजह से मुस्कुराहटे हैं। बिल्कुल, दिल में दर्द अपनी जगह पे है, लेकिन इतना सुकून है कि हम कम से कम इस आवाज को लेकर निकले तो सही है ना। अच्छा उस्मान साहब, सवाल ये है कि यहाँ पर जो लंगर के तमाम तर इंतजाम हो रहे हैं, यहाँ पर देखो तो अवाम का एक समुंदर है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? हर एक इंसान के पेट में बताएं कि 2 वक्त या 3 वक्त का खाना कैसे जा रहा है। सुना था बाबा जी की जुबान मुबारक से कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अब यकीन माने, तसव्वुर नहीं है, 5-6 घंटे से लंगर शिफ्ट चल रहा है, आता जा रहा है, तकसीम होता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही लाने वाला कौन है, बस हम लोग तकसीम करते जा रहे हैं और मालिक भेजते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये मैनेज आपने अब आज से किया, ये पहले दिन से ये सारा सिस्टम मैनेज हो गया था कि जिसने आना यहाँ पर आकर खाना है? ये बताइएगा मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू में अभी नान हलवा भी तकसीम हुआ, हलीम तकसीम हुई, बिरयानी तकसीम हुई, ये भी साइड पे चाय चल रही है, उसके साथ बिस्किट वगैरह भी चलेंगे। ये सब सो एंड सो बड़ी चीजें हैं जनाब। मान साहब, मैंने हसन रजा नक्शबंदी से, बल्कि हमारे कोलीग, उन्होंने सवाल किया कि जो लोग बिरयानी की प्लेटा पर उनको लेकर आ जाते हैं, तो हसन रजा नक्शबंदी ने कहा था कि यहाँ पर बिरयानी, यहाँ पर मटन दिया जाएगा, लेकिन लोग जो है वो अपनी जेब से पैसे खर्च कर कर यहाँ पर आएंगे। वो इतने खुददार है कि अगर उनको ये खाना भी नहीं मिलेगा ना, तो वो कह रहे थे कि वो भूखे रह लेंगे, बाहर से खा लेंगे, लेकिन कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे, बिरयानी की प्लेटों पर नहीं आएंगे। क्या ये बात सच है? देखें, ये तो आप इन लोगों से पूछें उनके क्या जज्बात हैं, लेकिन इन सबको अकोमोडेट करना वो तो मरकज की जिम्मेदारी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। भेजने वाली ज़ात जो है रब करीम की है और लंगर शिफ आता जा रहा है, हम लोग खिला रहे हैं लोग। ये थोड़ा सा बता देना कहाँ से आ रहा है? जी, मैंने अर्ज किया ना आपको, मालिक भेज रहे हैं, हम खिला रहे हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि कितने अफराद के लिए इंतजामात है, यानी कि ये अगर पूरा लाहौर या पूरा पाकिस्तान भी आ जाए तो इतने इंतजामात है कि उनको लंगर जो है वो दिया जा सकता है? ये आप देख लें, सरकार कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी सरकार है उतनी उनकी खैरात है, तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया भी यहाँ पे आ जाए, लंगर नहीं खत्म होगा। बिल्कुल जी। देखें, आपका जो उस्मान साहब पहला मुतालबा है वो गजा की जो ग़ज़ाई किल्लत है यहाँ से फराहमी होनी चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मसला है इतना बड़ा मसला नहीं है? आप यहाँ पर देखें ना, कितने बड़े आराम से यहाँ पर इंतजामात कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अगर हुकूमती सतह पर ये इंतजामात हो जाए तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला मैनेज हो सकता है? वहाँ पर जो ग़ज़ाई किल्लत है, तिब्बी सहूलियात है, उनको मैसर की जा सकती है? देखें जी, करने को तो सब कुछ किया जा सकता है, बात है नीयत की। हम नीयत लेके घर से चले थे, अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है ना। अगर ये हुकूमत एक दफा नीयत कर ले तो मदद करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, हर चीज मिल जाएगी इनको, सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने इनको एटम बम दे दिया, इन्हीं औकात, इन्हीं सारे हरकतों के बावजूद, ये तो रब का फजल है ना। तो उसी रब के फजल पे भरोसा करते हुए ये अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए एक दफा आवाज तो बुलंद करें, तो अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं इंशाल्लाह। क्या कहते हैं कि ये जो मुतालबात रखे गए हैं, ये कब तक जो है हुकूमत मान लेगी और उन पर अमल दरामद कर लेगी, या काफी टाइम लगने जा रहा है? मेरे मोहतरम, मुतालबात इन्होंने माने हुए हैं, ये इनकी सिर्फ हट दर्मी है, एक अना है कि जी इनको कोई माइलेज ना ले जाए, पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुतालबा तो हमारे ऐसे है ही नहीं है। असल तो हमारा जो मुतालबा है वो हम इनकी गैरत की वजह से इनके सामने नहीं रख रहे हैं। हमारा तो मुतालबा बॉर्डर खोले, हमें जाके जहाद करने दें, हम उन फलस्तीनियों के साथ अपने बच्चों को लेके पेश होना चाहते हैं। तो इनकी औकात नहीं है कि इनके सामने हम वो मुतालबा रख सकें। हमने मुतालबे वो रखे हैं जो इनके माने हुए मुतालबात हैं। अब इनको शर्म ये आती है कि वो मुतालबात मानेंगे तो फिर कोई पूछेगा कि जी ये लब्बैक वालों ने फैसला किया तो आपने उस पर आमन्ना सदक ना कर दिया। इसके अलावा कोई मसला नहीं। कौन सा मुसलमान है इस दुनिया में, और मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम मुझे बताएं, जो ये कहता है कि ये बेंजामिन जो है ये दहशतगर्द नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, कौन नहीं कह रहा? कुफार ममालिक दे देना चाहिए, बल्कि इन्होंने तो सिर्फ मुंह से निकाला है ना, इन्होंने तो उसमें भी शर्म है।
अब बताएं कौन ये नहीं चाहता कि उन फलस्तीन के जो गजा के रफा के मजलूम मुसलमानों को रिज़्क तो मिले, खाना तो मिले, अद्वियात तो मिले। ये दुनिया का वो इंसान मुझे बता दें जो ये नहीं चाहता होगा। आप देखें ना, बारिश का एक कतरा है, यहाँ पर कितने हजारों लाखों लोग हैं जिनको आप खुराक फराहम कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और ये वक्त की जरूरत भी है। देखिए, इंसान ने 3 टाइम खाना भी है, उसने जीना भी है। ये जो आप कहते हैं कि अशराफी अपना पेट भरती रहे और पेट फूल कर इतना बड़ा हो जाए कि वो फट जाए, लेकिन वहां पर जो है वो गजा के जो मासूम लोग हैं, फलस्तीनी है, वो मर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक जो रिपोर्ट है उस्मान साहब, ये देखा था कि हर 5 में से जो 4 बच्चे हैं ना, छोटे मासूम नाबालिग बच्चे, उनको यानी कि एक दिन की खुराक नहीं मिल रही। तो आप अंदाजा कर ले कि क्या ये दर्द जो है हमारे हुकूमत वक्त के दिल में नहीं जाग सकता? नहीं जागता जी। ये इस दर्द के लिए ज़मीर मर गया है। इस दर्द के लिए आपके मुंह में लुक़्मा हलाल चाहिए, आपकी तरबियत को इंसानों वाली चाहिए, कुछ दीन की तबलीग चाहिए। ये लोग इससे बिल्कुल आ रही हैं। ये पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं, इनको शायद कभी जिंदगी में लुक़्मा हलाल मिला ही नहीं है। इन दिल कर रहे हैं आप फलस्तीन जाएं, वहां पर जो जिस तरह आपने इंतजाम संभाले हैं लंगर के, वहां जाकर भी इस तरह के इंतजाम संभाले। वहां पर जाके लंगर के इंतजाम तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी ना मेरे मोहतरम। वहां पर खाने की और अद्वियात की जरूरत कम है। वहां पर तो इस वक्त हम जैसे लोगों के लिए जरूरत है हम हथियार उठा के जाएं। हमारा तो दिल करता है हम इसराइलियों के गले काटें जाके, जिन्होंने हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों का ये हाल कर दिया। हम तो उनके मुकाबले में जहाद करने के लिए जाना चाहते हैं। और अब यकीन माने, ये जितना पूरी उम्मत का कफारा अदा कर रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इस वक्त पूरी उम्मत का कफारा अदा कर रही है। और शायद ये बाबा जी की करामात हैं, ये साद हुसैन रिजवी साहब के तुफैल, ये दुनिया शायद चल रही है। मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों की वजह से हम पर सूरज चमकता है। अगर ये लोग ना हो तो यकीन माने पत्थरों की बरसात हो जाए, हम लोग जिस गहराई के गड्ढे में जाके गिर चुके हैं। आपका जाती मुतालबा तो कोई नहीं, ये तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुतालबा है कि जो 3 मुतालबात रखे हैं। इंसानियत का मुतालबा है जनाब, ये आलमी इंसानियत का मुतालबा है। बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं लोगों से पूछ लूं कि इन्होंने खाना खाया? जी जरूर जनाब। बताएं जी, खाना खाया आपने? जी बिल्कुल खाया। क्या खाया? सब कुछ जो घर में नहीं मिलता यहाँ मिल रहा है। और आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे जाके ऐसे आप खिलाना चाहते हो, हम तो जहाद के लिए तैयार हैं। पर ये हुक्मरान जो है ना, ये इन्होंने कलमा उनका पढ़ा हुआ है, जो इनके बाप है अंग्रेज, ये IMF का खाते हैं, उनके गुण गाते हैं। लेकिन जब बाबा जी फरमाते थे कि पंजाबी का लफ्ज़ है कि अख बंद होने दी देर लग पता जाने कबर ते शर विच, तो इनको इनमें बिल्कुल गैरत जो है वो शर्म दिला रहे हैं। आपने खाया खाना? अल्हम्दुलिल्लाह क्या खाया? हमने बिरयानी खाई है और मतंजन खाया। आपने खाया जी सिर्फ बहुत जबरदस्त खाया है। आपके साथ कितने लोग थे जिन्होंने खाना खाया? मेरे साथ तकरीबन, मैं तो बलोचिस्तान से आया हूँ, डेरा लाजार से। जी हाँ, मेरा नाम नसीबुल्लाह रिजवी है। सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ, रास्ते देंगे मंजिल का पता, बस तू कहता जा लब्बैक लब्बैक, कहते रहेंगे हश्र तलक सब अहले वफा लब्बैक लब्बैक, दिल दिल पे रकम अल्फाज यही जहनों में सजा लब्बैक लब्बैक, हर एक जुबान पर है जुमला लहजा लहजा लब्बैक लब्बैक, नामूस रिसालत पर हरदम पहरा देंगे लब्बैक लब्बैक, खत्म नबुव्वत का चौकीदारी भी करेंगे हरदम लब्बैक लब्बैक, और फलस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाएंगे लब्बैक लब्बैक कहते हुए हम यहाँ पर आए हैं। जब तक हमारी ये मुतालबात नहीं मानेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मैं सिर्फ एक बलोचिस्तान से नहीं आया हूँ, आप जरा आंख उठा के देखिए, नजर आ रहा है चारों तरफ में जो कारकुनान है वो आप मुल्क की बात ना करे। मैंने ये देखा कि पूरी दुनिया से लोग आए हैं, मोहब्बत करने वाले लोग आए हैं। आपने तो यकीनन खा लिया होगा खाना। अलामा साहब, लास्ट में कोई ऐसा पैगाम, कोई भी बात, इस वक्त पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। पैगाम मेरा ये है कि जी आज से कुछ चंद एक दिन पहले एक APC बुलवाई गई थी इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया के प्लेटफॉर्म से। उस APC में जब हमने इन मुतालबात के तहत एक करारदाद पेश की थी, तो हर मसलक की वहाँ पर बैठी हुई शख्सियत ने उन करारदाद को मंजूर किया, अपने सिग्नेचर दिए, वो पेपर हमारे पास सेव है। मैं तो यही दावत दूंगा कि हमने वो लोग आए आया है। जी जी राब्ते में है वो लोग, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आएंगे और अपने अपने जो बयानात है वो भी यहाँ पर पेश करेंगे। हर मसलक की शख्सियत यहाँ पर आएगी, हर मजहब की शख्सियत यहाँ पर आएगी। मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ इंसानियत का दर्द रखने वाले जो लोग जो ये समझते हैं कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उनको यहाँ पर आना भी चाहिए और आ भी रहे हैं। हम 2017 में भी फैजाबाद आ चुके हैं, 2017 में और आज के नज़ारे में अब यकीन माने आप जिधर नजर दौड़ाएं आपको खलकत ही खलकत नजर आ रही, खलकत ही खलकत बढ़ गई है, बेतहाशा तादाद है। इससे साबित है कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया से, जैसे आपने फरमाया, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फलस्तीन का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं। हुकूमत वक्त को इस छोटे मुतालबे से अपना दामन बचा लेना चाहिए।
मुतालबात इससे बहुत बड़े हैं, जज्बात इससे बहुत ऊपर के हैं। ये तो बहुत छोटे से मुतालबात इनके सामने रखे गए हैं। इन्हें चाहिए इन मुतालबात को फौरी तस्लीम करें और इससे इनकी भी इज्जत बढ़ेगी, इनका वकार इससे बुलंद होगा, वकार कम नहीं होगा। अवाम भी यकीनन दिल में इनके लिए अच्छी सोच रख के लेके जाएंगे। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसान है, पूरी मिल्लत इस्लामिया पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह इन सब बच्चों की परवरिश की, इनकी तरबियत की है, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, अल्लामा हुसैन रिजवी साहब जिस तरीके से ये लीड कर रहे हैं इस वक्त, ये इनका पूरी मिल्लत इस्लामिया पर, पूरी उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। और इंशाअल्लाह ताला इसी के तहत अल्लाह की रहमत से साद हुसैन रिजवी साहब का ये वादा है और अल्लाह ताला इस वादे को पूरा कराएगा कि एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला बैतुल मक़दस में ये सारी जमात जाके साद हुसैन रिजवी साहब की इमामत में नमाज अदा करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब ने अपना वक्त दिया। राय के साथ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, अपने को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह